बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज बात करने लगी हूँ मैं अल्लाह के गढ़ की, मक्का की, हरम शरीफ की बात करने लगी हूँ। कुछ लोग जो अल्लाह के गढ़ को नहीं मानते, अल्लाह के गढ़ के बारे में नहीं जानते, वो कुछ लोग जो ना मुस्लिम लोग हैं वो बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वीडियो हैं। मैं यहाँ उनकी वीडियो नहीं चला सकती किसी मसले की वजह से। वो क्या कह रहे हैं कि देखें, ये मीडिया का दौर है, इसमें मीडिया में हमारे बच्चे, हमारी नस्ल जो है वो ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करती है, वो भी वीडियो देखती है। ठीक है कि उनके लिए ये भी वीडियो देखना ज़रूरी है कि जो हकीकत उनके सामने रख रहे हैं। वो जो ना मुस्लिम हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम भी वही काम करते हैं जो मुसलमान करते हैं। ठीक है, तो वो हमें काफिर कहते हैं। वो क्या काम कहते हैं कि हम भी तो बुतों की पूजा करते हैं, हम भी तो बुतों को अपना रब मानते हैं, उनके आगे सजदा करते हैं। तो मुसलमान भी तो खाना काबा अल्लाह का घर जाके तो अल्लाह के पत्थर को चूमते हैं, उस पत्थर को चूमते हैं, उस पत्थर की आगे सजदा करते हैं। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप जिस पत्थर को सजदा करते हैं, पूजते हैं, पूजा करते हैं, आप उसको क्या मानते हो? आप उसे अपना खुदा मानते हो, आप उसे अपना भगवान मानते हो। ठीक है, आप ये मानते हो, आप ये मानकर उसको सजदा करते हो। ठीक है, अब हम मुसलमान क्या करते हैं, अब इसकी वजाहत सुनिएगा। हम मक्का शरीफ किसे कहते हैं? सूरत अल इमरान की आयत का मफ़हूम है कि मुसलमानों की दुनिया की सबसे दुनिया की पहली जो इबादत के लिए जगह बनाई गई थी ना, इबादत के लिए, वो मक्का है। इबादत के लिए जो जगह बनाई गई सबसे पहली अव्वल जगह मक्का है। ठीक है, मक्का अल्लाह ताला का जो गढ़ है, जो अल्लाह ताला का हरम शरीफ है, वो अल्लाह ताला का गढ़ है। हम उसको अल्लाह नहीं मानते, वो अल्लाह का गढ़ है। ठीक है, वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह के होने की वो निशानी है। ठीक है, वो गढ़ अल्लाह का गढ़ है, वो अल्लाह ताला ने अपने निशानी के तौर पर उसे तमील करवाया कि ये निशानी है कि तुम्हारा रब है, कोई है ज़ात जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें हुक्म दिया है कि मुझे सजदा करो। ठीक है, उस ज़ात ने अपनी दलील दी है। ठीक है, तो आप ये सोचें, आप तो हर कोई अपना भगवान बना लेते हो, उसकी पूजा शुरू कर लेते हो, जहाँ दिल करता है वहाँ कर लेते हो। ठीक है, वो खाना काबा, अल्लाह का गढ़, किसी आम इंसान ने तमील नहीं किया, ये अल्लाह के नबियों ने तमील किया। ठीक है, इसकी बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से रखी गई है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे तो कुछ अहकामात भी उन पर नाजिल हुए थे, कुछ अहकामात भी वो उनके साथ आए थे। तो ये खाना काबा की तमील हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से रखी गई है और इसको मुकम्मल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। ठीक है, ये अल्लाह का गढ़ है, हम इसको अल्लाह नहीं मानते। अल्लाह की तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम तो अल्लाह की तस्वीर बना नहीं सकते, हम अल्लाह को पत्थर का बना नहीं सकते, हम अल्लाह को तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो अल्लाह है। ठीक है, वो अल्लाह का गढ़ है, हमें वहाँ जाने का हुक्म दिया गया है। हमें कुरान पाक में हुक्म है कि उसका गढ़ का जाके चक्कर लगाने हैं, उस गढ़ का जाके तुमने हज करना है। ठीक है, उस गढ़ को जाके तुमने चूमना है। ठीक है, हमें तो अल्लाह का हुक्म है, कुरान पाक में वाज़ी है। ठीक है, इस्लाम में 5 रुकन है, जिनमें से एक रुकन हज है, जो हम हज करने जाते हैं, हर साल जाते हैं, हज़ारों की तादाद में जाते हैं। जब उस घर में जाया जाता है, वहाँ जाके इंसान को पता चलता है कि हाँ कोई रब है, हाँ कोई रब है जिसने मुझे बनाया है।
ادھر جا کے انسان دنیا بھول جاتا ہے۔ کبھی آپ کسی حاجی سے پوچھو کہ اس گھر میں جب کوئی انسان جاتا ہے تو اس کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا جذبات ہوتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے ہاں کوئی ذات ہے جس نے مجھے بنایا ہے، کوئی ذات اللہ جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے ہر چیز ہر نعمت سے نوازا ہے، تو میں اس کو بھول گیا ہوں، میں اس کو نہیں پہچانا۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر مانتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بت بناتے ہو، آپ اس کو یہ نیت رکھ کے بناتے ہو یہ ہمارا خدا ہے، آپ اسے خدا بنا لیتے ہو، تو آپ سے واضح کر دوں کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نہیں ہے۔ آپ کی نیت اور ہماری نیت میں فرق ہے نا، یہ فرق ہے۔ ہم آپ کے بتوں کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے قرآن نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ ہم کسی کو گالی نہیں دے سکتے، ہم کسی کے مذہب کو برا نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کے مذہب کی پرسنل کوئی بھی بات ہو ہم اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنا عقیدہ رکھ سکتے ہیں، ہم اپنا عقیدہ رکھیں گے، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں، اللہ کے گھر کے ارد ساتھ جو چکر لگاتے ہیں وہ بھی امن کے لیے، وہ بھی اللہ کے لیے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے۔ دیکھیں، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو ماں ہاجرہ اپنے بیٹے کے لیے پانی لینے کے لیے بھاگ رہی تھی، کبھی ادھر صفا مروہ جو پہاڑی ہے اس کے گرد چکر لگائے، تو وہاں وہ ایسا میدان تھا جہاں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ پانی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کا حکم سے وہ پانی وہاں سے، جسے آب زمزم کہا جاتا ہے، وہ نعمت کہاں سے آئی پھر؟ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پاک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حرم شریف ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جب اس دنیا میں سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو اللہ کا گھر جو ہے نا اٹھا لیا جائے گا اور جنت میں جا کر اس کی تعمیر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے، وہ مسلمانوں کے سب سے پہلی عبادت گاہ ہے وہ۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی تو ہم کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم اس پتھر کو رحمت والا سمجھتے ہیں، برکت والا سمجھتے ہیں، شانوں والا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کے گھر لگا ہے، وہ اللہ کا ہے، وہ جنتی پتھر ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اسے اللہ سمجھ کے چومتے نہیں ہیں، ہم اسے اللہ کا گھر سمجھ کے چومتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔